वो कभी कृष्ण बनकर बांसुरी बजाता है तो कभी खुद को पायलट बताता है और कभी परिवार से अलग होकर नई पार्टी बना लेता है। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप राजनीति के मंच पर एक ऐसे किरदार के रूप में जाने जाते हैं जिनकी हर हरकत सुर्खियां बटोरती हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो हमेशा चर्चा में रहता है, कभी अपने बयानों से तो कभी अपने अनोखे अंदाज से। यह कहानी है तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप का जन्म 16 अप्रैल 1988 को गोपालगंज में हुआ। वे उस परिवार में पले बढ़े जहां राजनीति घर की दीवारों में भी गूंजती थी। पिता लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मां राबड़ी देवी भी 2 बार इस पद पर रही थी। तेज प्रताप यादव ने प्रारंभिक शिक्षा इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2010 में की। हालांकि उनकी शिक्षा को लेकर कई विवाद भी उठे। वे खुद कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी से सीखा है, किताबों से नहीं। लालू राबड़ी के 9 बच्चों में तेज प्रताप सबसे बड़े बेटे हैं। उनका छोटा भाई तेजस्वी यादव आज आरजेडी का चेहरा और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। बहनों में मीशा, रोहिणी, चंदा, रागिनी, धन्नु, हेम और लक्ष्मी शामिल है, जो सभी अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यह परिवार बिहार की राजनीति में यादव समुदाय के मजबूत आधार के रूप में जाना जाता है। 2018 में तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई, जो आरजेडी नेता चंद्रिका राय की बेटी हैं। यह शादी राजनीतिक रूप से एक बड़ा गठबंधन मानी गई। कहा जाता है कि लालू परिवार ने सारण और परसा क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए यह रिश्ता जोड़ा। चंद्रिका राय के परिवार से यादव वोट बैंक मजबूत करने का लक्ष्य था, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के रिश्ते बिगड़ गए और नवंबर 2018 में तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी डाल दी। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या उन्हें मानसिक रूप से परेशान करती हैं, जबकि ऐश्वर्या ने जवाब में कहा कि तेज प्रताप मानसिक रूप से अस्थिर हैं। इस दौरान तेज प्रताप को कृष्ण के वेश में बांसुरी बजाते देखा गया, जिसकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई। आखिरकार 2023 में उनका तलाक हो गया और इस घटना से लालू परिवार में दरार आ गई। तेज प्रताप ने राजनीति में कदम 2015 में रखा, जब वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्हें नीतीश लालू सरकार में पर्यावरण मंत्री बनाया गया, लेकिन उनकी पहचान काम से ज्यादा बयानों और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए बनी। कभी उन्होंने कहा कि वे डेंगू भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो कभी यह दावा किया कि उन्होंने MiG-21 विमान उड़ाया है। 2017 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, तेज प्रताप ने उन्हें सत्ता लोभी कहकर निशाना साधा। 2020 में वे हसनपुर सीट से दोबारा विधायक बने, लेकिन अब राजनीति में केंद्र तेजस्वी यादव बन चुके थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ी। तेज प्रताप खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस करने लगे और सोशल मीडिया पर परिवार के खिलाफ बोलने लगे। और असली विवाद तो तब हुआ जब उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, मैं तेज प्रताप यादव हूँ और मेरे साथ इस तस्वीर में जो है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम एक रिलेशनशिप में हैं। मैं यह बात आप सबसे बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी भावनाओं को समझेंगे। जिस वजह से 25 मई 2025 को लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित कर दिया और घर से भी अलग कर दिया। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा उनका अकाउंट हैक हो गया था। बाद में उन्होंने अपने भाई तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको साजिश के तहत निकाला गया। इसके बाद तेज प्रताप ने नई राह चुनी और 26 सितंबर 2025 को अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की घोषणा की। उनकी उम्मीदवार सूची में उनके निजी स्टाफ तक को टिकट दिया गया, जिस पर मीडिया ने खूब तंज कसे। लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे आम लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं। उनका जीवन विवादों से भरा रहा है, चाहे पायलट होने का दावा हो, धार्मिक वेशभूषा में बयान देना हो या सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालना। वे अक्सर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गीता पाठ या ध्यान करते नजर आते हैं। कभी शिव भक्त तो कभी कृष्ण भक्त बन जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते डेंगू संकट के समय उनकी अनुपस्थिति पर विपक्ष ने तीखा हमला किया और कहा कि मंत्री मंदिरों में व्यस्त हैं।
हालांकि तेज प्रताप खुद को धरती पुत्र कहते हैं और राजनीति के साथ साथ संगीत और अध्यात्म को अपनी पहचान मानते हैं, पर अपने बयानों से विवादों में भी रहते हैं। एक बार उन्होंने होली पार्टी के दौरान एक पुलिस से कहा, ऐ सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, ठुमका लगाना है, नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा न मानो, होली है। एक बार खुद को कृष्ण अवतार बता दिया। आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 1,82,00,000 रुपए है। उन्हें घुड़सवारी, बांसुरी और योग करना पसंद है। वे कहते हैं कि राजनीति उनका कर्म है, लेकिन संगीत उनकी आत्मा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे अपनी नई पार्टी से महुआ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। मुकाबला उनके भाई तेजस्वी की आरजेडी और एनडीए से होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा, बिना किसी सहारे के वो चुनाव जीत पाएंगे। तेज प्रताप यादव की कहानी केवल राजनीति की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपनी पहचान अलग बनाना चाहता है। कई लोग उन्हें नाटकबाज या बहुरूपिया कहते हैं, लेकिन उनके समर्थक उन्हें सच्चा और ईमानदार मानते हैं। वे कहते हैं कि तेज प्रताप थोड़ा अलग हैं, पर सच्चे हैं। सच यही है, तेज प्रताप बिहार की राजनीति का वह चेहरा है जो चाहे विवादों में रहे या विरोध में, कहानी के केंद्र में हमेशा बने रहते हैं। आपको उनकी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।